बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आज के इस प्रोग्राम की मुनासबत से मैं सेकेंड ईयर क्लास की तरफ से, अपनी तरफ से, सर नवीद की तरफ से और काबिल सद एहतराम तमाम टीचर्स अल्फीद कॉलेज, आप सबकी तरफ से फर्स्ट ईयर क्लास को अल्फीद कॉलेज का हिस्सा बनने पर खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस प्रोग्राम की मुनासबत से सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए। दावत फिक्र है कि जब आप रात को सोने लगें तो सोने से पहले जो वक्त होता है जब बंदा जागने सोने की कैफियत में होता है, तो वो लम्हात ऐसे होते हैं जिसमें बंदा अपने उस सारे दिन का मुहासिबा कर सकता है जो सुबह से लेकर रात तक अपना वक्त गुजार के बंदा सोने के बिस्तर में जाता है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि उस वक्त अपना मुहासिबा किया करें कि हमने सुबह फजर से लेकर उठने तक और अब जब हम सोने जा रहे हैं, हमने सारा दिन क्या खोया है, क्या पाया है। क्या आज का दिन हमारा फ्रूटफुल गुजरा है कि नहीं गुजरा? क्या आज के दिन बैसियत तालिब इल्म और बैसियत माँ बाप का बेटा, हमने वो सारे तकाजे पूरे कर दिए हैं कि नहीं कर दिए जो हमारे जिम्मा थे हमारे टीचर्स की तरफ से और हमारे पेरेंट्स की तरफ से। फिर अपना कंपैरिजन किया करें अपने पेरेंट्स के साथ कि वो आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं और आपने उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या किया है। जरा उस वक्त ये सोचा करें कि मेरी वालदा सुबह उठी, जोर से धक्के दे दे के मुझे भी जगाया कि उठो नमाज पढ़ो। फिर मेरे लिए नाश्ता तैयार किया, घर के काम किए, कपड़े धोए, दोपहर का खाना तैयार किया ताकि मैं कॉलेज से वापस आऊं तो मुझे गरम गरम खाना मिले। अभी दोपहर का बर्तन साफ नहीं होते तो रात के खाने का टाइम शुरू हो जाता है। रात का खाना तैयार किया आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके बहन भाइयों के लिए, आपके वालिद के लिए, घर के सारे अफराद के लिए खाना तैयार किया, सबको खाना खिलाया, फिर सबके बर्तन भी धोए। फजर से लेकर रात 10-11 बजे तक आपकी माँ ने आपके लिए क्या क्या किया। फिर सुबह फजर से लेकर रात का वो जो टाइम होता है 10-11 बजे, तब तक आपके वालिद ने आपके लिए क्या किया। सुबह उठे, हमारे यहाँ जो है ज्यादातर लोग जो हैं वो ज़राइत से ही मुंसलिक हैं, कुछ दुकानदार हैं, कुछ के पेरेंट्स बाहर दूसरे ममालिक में भी होंगे। फिर वो सोचा करें कि आज मेरे वालिद ने सारा दिन क्या गुजारा, कैसे गुजारा। सुबह उठे, जमीनों की तरफ गए, वहां पे क्या क्या कुछ करते रहे। खाना भी पता नहीं दोपहर का उनको मिला है कि नहीं मिला, किसी ने पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया। सारा दिन काम करके वो रात को घर वापस आए थके हारे। अगर कोई दुकानदार है तो सुबह 6-7 बजे दुकान खोलता है, 7-8 बजे बंद करता है। सारा दिन ग्राहकों के साथ
उसका दिमाग जो है वो खपता रहता है। अगर किसी का वालिद दूसरे मुल्क में है तो वो दूसरे मुल्क में कैसे गुजारते हैं, कभी आपको जाने का इत्तेफाक हो तो आपको पता चले कि वो 8-8, 10-10 लोग इकट्ठे मिलके एक कमरे में रह रहे होते हैं, नीचे उन्होंने गद्दे बिछाए होते हैं, खुद खाना पकाते हैं, खुद जो है ना वो खाते हैं, कभी किसी की बारी होती है, कभी किसी की बारी होती है। अल्लाह पाक ने 2-3 दफ़ा उम्रे पे जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो दोस्त जो भी हैं वो मिलते हैं, तो वो बुलाते थे अपने कमरे में, तो जाके देखते थे वो कैसे रह रहे हैं। ठीक है, तो सोचा करें कि जिसके वालिद बाहर है उनका सुबह से लेकर रात तक टाइम किस तरह गुजरा, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका सुबह से लेकर रात सोने तक टाइम किस तरह गुजरा, और वो सारा कुछ कर किसके लिए रहे हैं। माँ है तो सुबह से लेकर रात के लिए सारा कुछ किसके लिए करती है। वालिद है सुबह से लेकर रात गए तक सारा कुछ किसके लिए करता है, आप लोगों के लिए करते हैं ना। दिन रात वो काम आप लोगों के लिए करते हैं ताकि आपको अच्छी से अच्छी सहूलतें मिले, पढ़ने के लिए अच्छा से अच्छा इदारा मिले। कितना वो इन्वेस्ट करते हैं आपके लोगों के ऊपर, फीस के से 10 गुना ज्यादा साल में आपका खर्चा हो जाता है, कभी यूनिफॉर्म में तो कभी आपके जेब खर्च में, कभी कुछ आपकी ख्वाहिशें जो होती हैं वो पूरी करते हैं। वो सारा दिन आपके लिए करते हैं और ख्वाहिश सिर्फ आपसे एक रखते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कामयाब हो जाए, अच्छी मंजिल पे पहुंच जाए, अच्छी जगह पे काम करने लगे, अच्छा ऑफिसर बन जाए। सारा दिन काम करते हैं और ख्वाहिश भी बाद में आपकी कामयाबी की रखते हैं कि आप लोग कामयाब हो जाएं, ताकि आपकी जो फ्यूचर लाइफ है वो आसान गुजरे, इज्जत के साथ गुजरे, खुशगवार गुजरे। आप ये सोचा करें कि हमारे वालिद ने, हमारी वालिदा ने सुबह से लेकर रात गए तक हमारे लिए क्या किया और हमने उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या किया। बस मेरा ये पैगाम है कि सोते वक्त अपना मुहासबा करके सोया करें। बहुत शुक्रिया।